नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक काफी बड़ी घोषणा के बारे में। एक ऐसी योजना जो लगता है राज्य के लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए हेल्थ केयर का नजरिया बदल सकती है। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे सरकारी घोषणा से ही है। इसमें शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा की बात है। तो आज हम इसी को थोड़ा खोलकर समझेंगे कि ये है क्या, किसके लिए है और क्या है इसकी खास बात है। सोचिए जरा, यूपी के करीब करीब 9 लाख शिक्षक और उनके परिवार, उनको अब अस्पताल में इलाज के लिए कैश नहीं देना होगा। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक अहम घोषणा है। देखिए, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया है कि राज्य के जो शिक्षक हैं, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के, और उनके आश्रित, वो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के दायरे में आएंगे। मतलब सीधी भाषा में उन्हें कैशलेस इलाज मिलेगा। कैशलेस इलाज, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शिक्षक को या उनके परिवार में किसी को अस्पताल जाना पड़े तो मतलब मौके पर पैसे का इंतजाम नहीं करना होगा, बिल वगैरह का। हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। कम से कम जो योजना की तय सीमा होगी, उस तक उन्हें अपनी जेब से तुरंत भुगतान नहीं करना होगा। ये एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सुविधा मिलेगी कहाँ? क्या ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए है या? नहीं नहीं, और शायद यही इस घोषणा की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। जानकारी के मुताबिक ये कैशलेस सुविधा सिर्फ सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी, बल्कि जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लिस्टेड निजी अस्पताल हैं, उनमें भी मिलेगी। अच्छा, निजी अस्पतालों में भी? ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग बेहतर इलाज के लिए या किसी खास बीमारी के लिए प्राइवेट अस्पताल जाना चाहते हैं, पर वो खर्च। हाँ, खर्च एक बड़ा मुद्दा होता है हम्म, हमेशा। हम्म, तो निजी अस्पतालों का शामिल होना ये विकल्पों का दायरा बहुत बढ़ा देता है। हम्म, हो सकता है पहुंच भी बढ़े और खास तरह के इलाज के लिए भी आसानी हो जाए। मतलब शिक्षकों को और उनके परिवारों को अब ज्यादा आजादी होगी चुनने की कि कहाँ इलाज करवाना है। ये तो हुई अस्पतालों की बात। अब जरा ये समझाइए कि कौन लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। आपने कहा शिक्षक, लेकिन 9 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है। कौन कौन है इसमें शामिल? हाँ, 9 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है और इसमें दायरा भी काफी विस्तृत रखा गया है, जो अच्छी बात है। देखिए, सरकारी घोषणा के हिसाब से इसमें शामिल है बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, उनके शिक्षक। अच्छा, बेसिक वाले। हाँ, फिर जो राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके शिक्षक भी। यानी सेकेंडरी लेवल के। बिल्कुल। और सिर्फ यहीं तक नहीं, उच्च शिक्षा वाले भी, मतलब राजकीय और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के शिक्षक। अरे वाह, मतलब प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सभी आ गए इसमें। हाँ, लगभग सभी स्तरों को कवर करने की कोशिश की गई है। और सिर्फ शिक्षक ही नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, उनके आश्रित भी। अब आश्रित में कौन कौन आएगा, ये योजना के नियम तय करेंगे। पति पत्नी, बच्चे, शायद माता पिता भी कुछ शर्तों के साथ। ये वाकई में काफी व्यापक कवरेज है। अक्सर ऐसी योजनाएं किसी खास ग्रुप तक रह जाती हैं। यहाँ तो पूरे शिक्षा जगत को जोड़ने की कोशिश दिख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि सरकार शायद शिक्षक समुदाय को, वो चाहे किसी भी लेवल पर पढ़ा रहे हो, एक अहम वर्ग मान रही है और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है। तो हमने बात की कि कौन लाभार्थी हैं और कहाँ इलाज मिलेगा। अब अगर इस योजना की खास बातों को, मतलब मुख्य फीचर्स को एक बार फिर से देखें तो क्या क्या निकल कर आता है? हाँ, देखिए, अगर हम मुख्य विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1 और सबसे जरूरी, कैशलेस इलाज, मतलब तुरंत पैसा नहीं देना। दूसरी बात, ये सिर्फ टीचर के लिए नहीं, उनके पूरे परिवार मतलब आश्रितों के लिए भी है, हेल्थ कवरेज। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तीसरी, जैसा हमने बात की, ये सरकारी और निजी दोनों तरह के पैनल वाले अस्पतालों में चलेगी। और चौथी बात, ये कोई बिल्कुल नई योजना नहीं है, बल्कि जो मौजूदा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना है, उसी का विस्तार है। तो एक तरह से बने बनाए ढांचे पर काम होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक काफी मजबूत पैकेज जैसा लगता है। इससे न सिर्फ पैसों की बचत होगी, बल्कि एक मानसिक शांति भी मिलेगी शायद। आजकल वैसे ही इतनी टेंशन रहती है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और आपने जो कहा मानसिक शांति, वो बहुत जरूरी है। देखिए, घोषणा में इस कदम को प्रदेश के शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए ऐतिहासिक कदम कहा गया है। ऐतिहासिक, इतना बड़ा शब्द। हाँ, ऐतिहासिक। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसे थोड़ा समझना होगा।
भारत में और खासकर यूपी जैसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य पर अपनी जेब से होने वाला खर्च, जिसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। एक बड़ी बीमारी आ जाए तो कई बार पूरा बजट हिल जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में राज्य के इतने बड़े कर्मचारी वर्ग को सोचिए, 9 लाख शिक्षक और फिर उनके परिवार, उनको कैशलेस सुविधा देना और वो भी निजी अस्पतालों तक इसका विस्तार करना, ये वाकई में एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है। ये न सिर्फ उन परिवारों पर अचानक आने वाले वित्तीय बोझ को कम करेगा, बल्कि शायद उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगा। इसीलिए शायद इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है। तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि जो लोग राज्य का भविष्य बना रहे हैं, हमारे शिक्षक, उन्हें अब हेल्थ को लेकर जो चिंताएं रहती थी उनमें कुछ कमी आएगी। हम जानते हैं कि टीचिंग का काम कितना डिमांडिंग होता है, स्ट्रेस भी होता है। क्या लगता है, स्वास्थ्य की चिंता कम होने से उनके काम पर भी कुछ अच्छा असर पड़ेगा? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब किसी भी प्रोफेशन के लोगों को ये आश्वासन होता है कि अगर वो या उनके परिवार वाले बीमार पड़ते हैं तो उन्हें पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो इसका सीधा असर उनके मोराल पर, उनकी मानसिक शांति पर पड़ता है। एक शिक्षक जो अपनी या परिवार की हेल्थ की चिंता से थोड़ा मुक्त है, वो शायद क्लास में बेहतर फोकस कर पाएगा, है ना? शायद नई चीजें सीखने सिखाने में ज्यादा एनर्जी लगा पाएगा। तो हाँ, सीधे ना सही पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर शिक्षा की क्वालिटी पर भी पड़ सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि शिक्षक समुदाय को लगे कि हाँ, सरकार उनके बारे में सोच रही है, उनके योगदान को महत्व दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, ये एक तरह का सम्मान भी है, एक सुरक्षा का एहसास है। कोई भी बड़ा संगठन हो या सरकार, अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। लगता है इस योजना का एक मकसद ये भी है कि शिक्षक समुदाय को ये महसूस हो कि उनका ध्यान रखा जा रहा है। हमने ये समझा कि कौन लाभार्थी हैं, अस्पताल कौन से कवर होंगे, योजना की विशेषताएं क्या हैं और इसे ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है। लेकिन क्या घोषणा में ये बताया गया है कि ये सब शुरू कब से होगा? मतलब शिक्षक इसका लाभ कब से ले पाएंगे? क्या कोई तारीख दी गई है या इसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है, जो सरकारी घोषणा है, वो मुख्य रूप से इस नीतिगत फैसले के बारे में है। इसमें योजना कब से लागू होगी, इसकी कोई पक्की तारीख या फिर इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कोई कार्ड मिलेगा या नहीं, कौन कौन से निजी अस्पताल ठीक पैनल पर हैं, इलाज की सीमा क्या होगी, इन सब डिटेल्स का जिक्र अभी नहीं है। अच्छा, तो मतलब अभी और डिटेल्स आनी बाकी हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। आमतौर पे जब ऐसी बड़ी योजनाओं की घोषणा होती है तो उसके बाद संबंधित विभाग जो हैं वो विस्तृत गाइडलाइंस जारी करते हैं, एसओपीज बनाते हैं। तो हमें इंतजार करना होगा कि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग मिलकर इस पर और ज्यादा स्पष्टता लाएं। तभी पता चलेगा कि शिक्षकों को इस योजना से जुड़ने के लिए असल में करना क्या होगा। ये समझना जरूरी है। तो फिलहाल ये एक बड़ा ऐलान है, पर इसके जमीन पर उतरने के तरीके अभी आने बाकी हैं। लेकिन ऐलान अपने आप में बहुत वजन रखता है, खासकर जब हम वो संख्या देखते हैं, 9 लाख शिक्षक। निश्चित रूप से 9 लाख शिक्षक, और अगर हम उनके परिवारों को भी इसमें जोड़ लें तो लाभार्थियों की संख्या तो कई गुना हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इतने बड़े स्केल पर कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार राज्य के हेल्थ केयर सीन को कम से कम इस वर्ग के लिए काफी हद तक बदल सकता है। इसका एक और असर हो सकता है, शायद दूसरे राज्यों के लिए भी ये एक मिसाल बने, या फिर सरकार के दूसरे विभागों में भी ऐसी मांग उठे। हाँ, ये मुमकिन है। अक्सर ऐसा होता है कि एक राज्य में अगर कोई कल्याणकारी योजना सफल होती है तो दूसरे राज्य भी उसे अपनाने पर विचार करते हैं। अगर ये योजना उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू होती है और इसके अच्छे नतीजे दिखते हैं तो बिल्कुल संभव है कि दूसरे राज्य भी इस मॉडल को देखें और राज्य के अंदर भी दूसरे सरकारी कर्मचारी वर्ग भी शायद अपने लिए ऐसी सुविधाओं की उम्मीद करें। चलिए, तो अब तक जो हमने बात की उसे थोड़ा समेट लेते हैं। हमने आज उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षकों के लिए घोषित नई कैशलेस इलाज योजना पर बात की। मुख्य बातें ये हैं कि राज्य के करीब 9 लाख शिक्षक, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन सभी और उनके आश्रित परिवार अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत आ गए हैं। हाँ, उन्हें सरकारी और आयुष्मान पैनल वाले निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा और सरकार इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रही है। बिल्कुल।
और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कदम राज्य सरकार का अपने एक सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कर्मचारी समूह यानी शिक्षकों के कल्याण में एक बड़ा निवेश कहा जा सकता है। जैसा हमने बात की, इसका असर सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति पर नहीं बल्कि उनकी मानसिक शांति, स्वास्थ्य से जुड़े उनके फैसलों, उनके मनोबल पर और शायद उनके काम करने के तरीके और क्षमता पर भी पड़ सकता है। ये दिखाता है कि सरकार शायद शिक्षा और शिक्षकों के महत्व को समझ रही है और उनके जीवन को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम बढ़ा रही है। हाँ, ये घोषणा उम्मीदें तो बहुत जगाती है, लेकिन जैसा आपने भी कहा, इसकी असली परीक्षा तो इसके